नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि बीएसटीसी का आज एग्जाम हुआ था। एग्जाम के अंदर बड़े आसान कुछ राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। शुरुआत में भी कहा गया था कि ऐसे प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलेंगे। एकदम आसान सा पेपर था, यानी विद्यार्थियों ने जो समर्थी आधारित प्रश्न सबसे पहले भेज दिए गए थे। तो सबसे पहले सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिएगा कुछ प्रश्न जो आपके बीच में है राजस्थान जीके के, कुछ एकदम आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी नए थे 12वीं पास करने के बाद, तो उनको पता नहीं था ना इस चीज़ का। तो जो भी विद्यार्थी अपनी आंसर की इस जीके के माध्यम से यहाँ से आप मिलान कर सकते हो। देखो एकदम आसान क्वेश्चन है कि जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है। जंगल की ज्वाला प्लास जो वृक्ष होता है ऑप्शन के अंदर था, उसको कहा जाता है। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो प्लास हो जाएगा। बाकी इसकी पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी जीके विद गजान सर, टेलीग्राम है अपना, जीके विद गजान सर नाम से टेलीग्राम है। यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि जो नए विद्यार्थी हैं, क्योंकि पीडीएफ यहाँ पर हर एक प्रकार की पीडीएफ नोट्स वगैरह सब डाले हुए हैं। यहाँ पर जितने भी हस्तलिखित नोट्स हैं वो सारे के सारे डाले हुए हैं। ये जरूर ज्वाइन करें। और समय समय पर क्विज, नए प्रश्न आपको जो आज करवाए हुए ना, ये आप क्विज के माध्यम से देख लेना, आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे ये प्रश्न। तो सभी साथी इसमें भी जुड़े, ताकि आपको अपने लिए क्या होगा, अपना थोड़ा बहुत लाभ हो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक कौन है। तो मूणोत नैणसी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नैणसी हो जाएंगे। यानी कि ध्यान रखना इस प्रश्न को, मारवाड़ प्रगनारी विगत यानी मोहन होते नैणसी। इसमें एक चीज है, एक नैणसी विख्यात और एक ये हो गया, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय में जो सैनिक छावनियां थी वो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी? एन्नी ना ब्याह देखे, एन्नी ना ब्याह देखे वाली ये थी। इसमें 6 की 6 आ जाएगी। ट्रिक के माध्यम से हमने जाना था सभी को। अभी अपने आंसर की जांच रही है, तो इसमें अपने को ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, सीधा उत्तर हो जाएगा 6। नेक्स्ट खिराड़ी बोली। खिराड़ी बोली है वो 3 बोली है, 3 बोलियों का मिश्रण है। ढूंढाड़ी का हो जाएगा, हाड़ौती का हो जाएगा, है ना। इन 3 जो एक बोली हो रहा है उसका तीनों का मिश्रण है। ये कहाँ पर बोली जाती है? ये मेवाड़ी हो जाएगा। तीसरी बोली है ना, वो मेवाड़ी का मिश्रण हो जाएगा। तो शाहपुरा स्थान कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर, यहाँ पर ये बोली जाती है। उसके बाद में चालीहा महोत्सव पूछा गया था। चालीहा महोत्सव कहाँ का है? चालीहा महोत्सव कौन सी समाज से संबंधित है? तो ध्यान रखना ये सिंधी समाज से संबंधित है। कौन सी समाज से संबंधित है? सिंधी समाज से संबंधित है। उसके बाद ग्रासिया जनजाति के नृत्य पूछे गए हैं। तो गोलू मामा ज्वारा में कूद्यो। अब ऑप्शन उस विद्यार्थी ने नहीं बताए, तो जिस ऑप्शन के आधार पर होगा, ऑप्शन थे नहीं तो अपने क्या कह सकते हैं भैया ना। तो ऑप्शन नहीं थे तो अपने ऑप्शन के बिना भाई कैसे अनुमान लगा सकते हैं। जो भी होगा वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता देना। उसके बाद कालीबंगा सभ्यता के जो उत्खनन करता है वो कौन है? देखो खोजकर्ता अलग है, अमलानंद घोष हो जाएंगे खोजकर्ता, और उत्खननकर्ता की जब बात आती है तो कौन हो जाएंगे? बीवी लाल और बीके थापर। बीवी लाल और कौन हो जाएंगे इनके साथ में? बीके थापर हो जाएंगे। ये इनके क्या हो जाएंगे? उत्खननकर्ता हो जाएंगे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1999 में की गई थी। आयोग सारे रट लेना, डाले हुए टेलीग्राम पर, क्योंकि आयोग से संबंधित हर एग्जाम में अब प्रश्न पूछा जाने लग गया, तो आप आयोग रट लेना, ठीक है। पूनावाड़ा सत्याग्रह संबंधित है तो वो डूंगरपुर से संबंधित था शायद, ये भी ध्यान में रख लेना। अब देखो उसके अलावा कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया? तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया प्रमुख रूप से। मरुस्थलीय हो जाएगा एक, तो दूसरा अरावली हो जाएगा, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश हो जाएगा, और चौथा हाड़ौती का पठार हो जाएगा। ये 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है। उसके बाद स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? एकदम आसान सा क्वेश्चन है। स्थापत्य कला का जनक है वो महाराणा कुंभा को कहा जाता है, ठीक है। और कोटा राज्य के संस्थापक, तो राज्य का पूछा गया था तो माधो सिंह हो जाएंगे। सीधी सी बात है, ध्यान रखना कौन हो जाएंगे? माधो सिंह हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो जोधपुर में प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, यानी किसके द्वारा की गई थी जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना? तो जोधपुर में जय जय होती किसकी होती है? जय नारायण व्यास की होती है, ध्यान रखना। तो जोधपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक आते हैं वो जय नारायण व्यास हो जाएंगे। सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है? देखो सांझी जो पार्वती का प्रतीक मानकर जो पूजन किया जाता है, कुंवारी कन्याओं के अंदर ये जो सांझी पूजन है वो बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो शायद इसमें कुंवारी कन्या जो ऑप्शन में होगा तो वही होगा। बिड़ला सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित था? तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना, बिड़ला। और उसके बाद कुछ आसान से क्वेश्चन और है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, किसान आंदोलन से हर बार एग्जाम में ये प्रश्न आता है। या तो पूछेगा वो ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित था, या फिर आता है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, तो ये हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। कौन सी हो जाएगा? बिजोलिया से। हर बार एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है, ठीक।
अही छतरपुर किसका प्राचीन नाम था? जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी अही छतरपुर। अब प्राचीन नाम पूछा है, किसका नाम था? तो नागौर का था। नागौर परगना याद करो, अमर सिंह राठौड़ वाला, ठीक है, जो प्रसिद्ध रहा था। और राजस्थान के अंदर जब मारवाड़ के अंदर 2 परगने थे, वो मुस्लिम परगने थे, एक तो नागौर था, उससे पहले ये मुसलमानों के कब्जे में था, एक जालौर परगना था जो मुसलमानों के अधीन रहा था। अपने दोनों पढ़ते हैं। गंग नहर का निर्माण कब करवाया गया था? देखो, गंग नहर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया जाता है। 1927 में इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था जब पूर्ण हुआ था, यानी कि 1927 इसके अंदर अगर ऑप्शन में था तो 1927 से ही हो जाएगा। बाकी निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ऐसा प्रश्न आया है तो वो आप गंगा सिंह हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो सोलर पार्क बड़ला, और बड़ला स्थान कहाँ पर है? जोधपुर में, यहाँ पर स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है। एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला था वो, ये वाला प्रश्न आज नहीं, इससे पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखो, राजस्थान का राज्य खेल, राजस्थान पुलिस में क्या पूछा कि इसको राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया था? राज्य खेल का दर्जा। अब भी प्रश्न क्या है कि राजस्थान का जो राज्य खेल है वो राज्य खेल तो है, तो वो है कौन सा है? तो बास्केटबॉल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बास्केटबॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा 4 जिलों की लगती है, टोटल 3323 किलोमीटर है, और राजस्थान से संबंधित जब आता है तो 1070 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। और इसमें आपने देखा होगा गंगानगर, बीकानेर और उसके अलावा जैसलमेर और बाड़मेर जिले हो जाएंगे, 4 जिले हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में और प्रश्न, बाड़मेर सांचौर क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? तो ये पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए। जैसे बीकानेर क्षेत्र में जो पूनम है, इधर वाला जो बेसिन है, तो ये पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो बाड़मेर सांचौर जो क्षेत्र पूछा गया था, ये क्षेत्र किस में जाना जाता है? पेट्रोलियम हो जाएगा, यानी पेट्रोलियम से संबंधित था। और कृष्ण क्रांति का भी प्रश्न आया था, तो कृष्ण क्रांति भी पेट्रोलियम से संबंधित है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। तंतवाद्य यंत्र नहीं है, तंतवाद्य यंत्र नहीं है, उसमें 3 तो थे तंतवाद्य यंत्र, लेकिन जो नहीं था वो कौन सा था? अलगोजा था, अलगोजा। तंतवाद्य यंत्र नहीं है, ध्यान रखना। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो सभी को पता है 1956 में, लेकिन ये प्रश्न बार बार क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि अपने सोचते हैं कि भाई ये जो 1949 के अंदर चौथे चरण के अंदर लगभग एकीकरण हो गया था, तो 1949-50 के अंदर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना अजमेर का जो राजस्थान में विलय हुआ था वो 1956 7वें चरण में वर्तमान स्वरूप में आया था, और 26वां जिला भी अजमेर बना था, ये भी आपने याद होनी चाहिए एक बात भी। बालाथल सभ्यता फिर पूछी गई है, राजस्थान पुलिस में पूछने के बाद बालाथल सभ्यता को दोबारा प्रश्न पूछा गया कि बालाथल सभ्यता है वो वल्लभ नगर के अंदर है, तो ये वल्लभ नगर है कहां पर? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो उदयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयपुर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, एक तबीजी अजमेर दिया हुआ था शायद इसके अंदर, है ना, वो नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि उस विद्यार्थी ने यही कर आया, लेकिन ये होगा कहां पर? सूरतगढ़ होगा। कहां पर होगा? सूरतगढ़ हो जाएगा, सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। काली मिट्टी का विस्तार पूछा गया है, तो काली मिट्टी का विस्तार वैसे तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर है, कहां पर हो जाएगा? हाड़ौती क्षेत्र में, ध्यान रखना, हाड़ौती क्षेत्र काली मिट्टी का। लेकिन इसमें कह रही है विद्यार्थी कह रहे थे कि कोटा और बूंदी दोनों ऑप्शन में थे, तो कोटा हो जाएगा, वैसे बूंदी भी थे कि 12 झालावाड़ी ऑप्शन में थे, तो ये जो भी होगा तो इसमें हाड़ौती क्षेत्र होगा मेन रूप से, तो ठीक है, ध्यान रखना। बाकी जो ऑप्शन में थे उसके हिसाब से वो माने, कौन सा माने वो यहाँ विद्यार्थी देख रहा है तो वो जाने। बांसवाड़ा डूंगरपुर के भाग को क्या कहा जाता है? देखो, बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला जैसे वागड़ प्रदेश हो गया और उसके अलावा कांठल प्रदेश हो गया, ऑप्शन में क्या था वो तो ऑप्शन के हिसाब से पता होगा, क्योंकि उसने इतना ही बताया कि बांसवाड़ा डूंगरपुर के भूभाग को क्या कहा जाता है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग किसे कहा जाता है? तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है वो अपना कौन सा संभाग है? कोटा संभाग है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक नदियां इधर से कोटा में ही प्रवाहित होती है, कोटा संभाग में। ऊंट की खाल पर चित्रण पता है, बीकानेर का प्रसिद्ध है, क्योंकि इस बार इतने दिनों पूछा जाता था कि ऊंट की खाल पर की जाने वाली कला कौन सी कहलाती है, तो उस्ता कला कहलाती है, लेकिन अभी प्रश्न आया है कि कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बीकानेर का प्रसिद्ध है। अनूप सिंह जी लेकर आए थे लाहौर से, ध्यान रखना, उन्हीं का काल स्वर्ण काल था। राजस्थान राज्य अभिलेखागार भी कहाँ स्थित है? तो ये भी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। उसके बाद कृपाल सिंह शेखावत को काफी समय के बाद में उजागर किया वापिस, कृपाल सिंह शेखावत को इन 2 सालों 3 सालों में इनसे प्रश्न नहीं आया था, अभी प्रश्न वापस पूछा गया, तो आगे से ध्यान रखना। पद्मश्री इनको कब मिला था? कौन सी कला के अंदर थे? मऊ गांव सीकर के थे, यानी इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो सारे के सारे ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो ये बल्लू पोट्री से हो जाएंगे, बल्लू पोट्री। और बल्लू पोट्री अपने पढ़ते हैं मुगल काल के अंदर, अकबर लेकर आया था ना पर्सिया, ईरान, इराक से, लाहौर, लाहौर से अपने मान सिंह अपने राजपुताने में लेकर आए थे। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ हो जाएगा बेणेश्वर धाम।
बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। सोम माही जाखम 3 नदियों के किनारे ये लगता है, मेला लगता है। ठीक है, उसके बाद में आपको पता ही बीएसटीसी एग्जाम 2022 अभी अपने आंसर की चली रही है इसकी। तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक पूछा गया है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी। सीधा सा आसान सा क्वेश्चन है, इसी को पूछा जा रहा है अभी दूसरी या तीसरी बार पूछा है। अभी शायद पीटी एग्जाम में पूछा गया था कुचामनी ख्याल के, शायद या उससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा तो इसी में गया था। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो बूंदी के अंदर है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में है। ध्यान रखना, बूंदी कै रुपये किलो है? 84 रुपये किलो है। गढ़बिठली दुर्ग है वो किसका उपनाम है? गढ़बिठली दुर्ग, बिठली पहाड़ी पर होने के कारण गढ़बिठली कहा जाता है, किसका उपनाम है? तो तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? अब देखो वैसे तो गलीचे नमदे जो है टोंक के प्रसिद्ध है। उसके अलावा उसने ऑप्शन में दिया था बीकानेर जयपुर, तो जयपुर के भी प्रसिद्ध है। बीकानेर के कैदियों के द्वारा बनाए गए जेल के कैदियों द्वारा बनाए गए गलीचे बड़े प्रसिद्ध हैं, ये भी ध्यान में रखना। तो अब इसमें से कौन सा मानेंगे वो तो वही जाने। ठीक है, शिवरात्रि का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। बाकी जो प्रश्न ये तो राजस्थान जीके के। अब आपके सामने आप सोच रहे हो कि सर मेरिट क्या रह सकती है? तो मेरिट से संबंधित देखो जीके वाला प्रश्न था, जीके का पोर्शन देखा हमने अभी। लगभग प्रत्येक विद्यार्थी की अगर थोड़ी सी भी तैयारी है ना तो उसने 35 क्वेश्चन आराम से हल किए हैं। इसमें 35 आराम से हल किए हैं। देखते रहना अभी अनुमान क्या होता है। अभी जैसे बताया जाएगा 400 450 बताएंगे, कोई 500 तक जाएंगे, कोई 350 तक जाएंगे। विद्यार्थियों से बात होने के बाद क्या बताया देखो, 35% प्रत्येक विद्यार्थी ने किए हैं। उसके बाद में रीजनिंग कहती है कि रीजनिंग एकदम आसान से आई है, फिर भी मानकर चलो 35 क्वेश्चन रीजनिंग के मान लो, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद हिंदी, अब हिंदी के बारे में कह रहे थे आसान थी, अंग्रेजी और कुछ जो संस्कृत को चुन रखा था, तो इनमें दोनों में से मानकर चलो हिंदी और अंग्रेजी के जिस विद्यार्थी के लगभग हिंदी आसान थी लेकिन अंग्रेजी कहते हैं थोड़ी हार्ड थी, तो 20 हिंदी के तो 30 अंग्रेजी के, तो लगभग मानकर चलो 30 क्वेश्चन। अब बन गया अपनी शिक्षण अभिरुचि। तो शिक्षण अभिरुचि में सभी विद्यार्थियों को पता है, 12वीं पास विद्यार्थी को भी इस बात का पता होता है, कंपटीशन विद्यार्थी तो वो तैयारी कर ही रहा है, तो लगभग 40 क्वेश्चन उसके मानकर चलो। इनको 3 से गुणा कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी आएगा लगभग अनुमानित मेरिट यहाँ तक चली जाएगी। तो 120 यहाँ पर हो गए और यहाँ पर 90 हो गए और यहाँ पर 105 हो गए और यहाँ पर 105 हो गए। जोड़ लो कितने हो रहे हैं? 105 और 105 210, 90 300 और 120 420। ये लो 400 के आसपास है, वो विद्यार्थी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी 3 मेरिट निकलेगी उसकी, 1 या 2 3 तीसरी मेरिट में कहीं दूर मिल जाएगा, बस बात इतनी है। कॉलेज कहीं पर भी मिले आपको और भी संघर्ष तो करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कितने % आपके सही होते हैं, कौन कौन से थे, वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी जरूर बताना। बाकी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, जीके विद गजान सर, यहाँ पर भी मैं आपको डालता रहूँगा ताकि विद्यार्थी एनालिसिस कर सके इसमें। ठीक है, तो ये जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी अपने फिर मिलेंगे। अभी तक मेरे हिसाब से आपने जितने भी पर्सन अटेंड किए होंगे वो सारे के सारे मेरे हिसाब से सही होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि जितने भी पर्सन हैं वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बाकी बता देना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।